कहानी की शुरुआत राजू से होती है, जो एक छोटे से शहर में रहता है। ड्राइंग क्लास में उसकी बनाई पेंटिंग हमेशा खराब रहती हैं और उसके दोस्त प्रिया का मजाक उड़ाना उसे और उदास कर देता है। वह सोचता है, क्या मैं चित्रकला में इतना बुरा हूं? राजू की हताशा उसकी प्यारी कला के प्रति जुनून को कमजोर कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद का एक छोटा सा उजाला। एक दिन जब राजू उदास मन से घर लौट रहा था, तब उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। जादुई सामान। इस दुकान का वातावरण असीमित जादुई संभावनाएं प्रदान करता था। दुकान के मालिक ने राजू की उदासी को समझा और उसे एक जादुई पेंसिल दी। बेटा, इस पेंसिल में एक खास शक्ति है, इसका सही इस्तेमाल करो, अन्यथा। दुकानदार ने चेतावनी दी। राजू आश्चर्य से पेंसिल को देखता है और उसके मन में उत्साह की एक लहर उठती है। जब राजू ने जादुई पेंसिल से चित्र बनाना शुरू किया तो उसने देखा कि सब कुछ सच में जीवित हो जाता है। आइसक्रीम, खिलौने, हर चीज जो उसने बनाई असली हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह सबको उपहार देना चाहता था और प्रिया उसकी प्रतिभा की सराहना करती है। परंतु राजू को धीरे धीरे पेंसिल के जादू में लालच आ जाती है। राजू ने दुकानदार की चेतावनी को भूलकर अपनी लालच में एक पूरी मिठाई की दुकान बना डाली। सबसे सुंदर मिठाइयाँ, रंग बिरंगी कैंडीज, सब कुछ उसकी पहुंच में था। अब मैं रोज मिठाइयाँ खाऊंगा। और उदासीनता और लालच ने राजू को उसकी मेहनत की बजाय जादू पर निर्भर बना दिया। फिर एक दिन दुकानदार आकर कहता है, लालची बच्चे, अब तुम्हारी सारी चीजें गायब हो जाएंगी। यह सुनकर राजू डर जाता है। उसकी सारी बनाई चीजें, उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। उसने सच्चाई और मेहनत के महत्व को समझा। धीरे धीरे राजू ने अपने गिरे हुए आत्मविश्वास को फिर से पाया और सीखा कि जादू नहीं, मेहनत ही असली कृति है। अब वह रोज ड्राइंग करता है और अपने चित्रों में नई जिंदगी लाता है। प्रिया उसकी कला देखकर पहचानने में भी नहीं चूकती और सभी उसकी तारीफ करते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि लालच न केवल बुरी होती है, बल्कि सच्चा जादू मेहनत में ही समाया होता है।